हमारे बीच में हमारे राजस्थान के ऊर्जावान युवा और विधानसभा के अंदर मेरे साथ विधायक रहते हुए काम किया और अभी हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बेरवा साहब, इनका मैं यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर और इनका ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी, हमारे विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी, आदरणीय दलित नेता जो हमेशा आम जन की आवाज उठाते हैं और चौटन के भागीरथ जिनको कहते हैं, जिन्होंने आते ही चौटन के अंदर मीठे पानी की 1800 करोड़ की योजना को सैंक्शन करवा दिया, ऐसे आदूराम जी बेगवाल। और साथ ही मंच पर विराजमान है बालाराम जी, आदरणीय राजेंद्र जी और सभी मंच पर बैठे हमारे बाबू सिंह जी जिला अध्यक्ष, खेताराम जी कालमा और सभी अतिथिगण और सभी उपस्थित आए हुए सभी सज्जनों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी माताओं बहनों और उपस्थित मीडिया के भाइयों। आज मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में आदरणीय बेरवा साहब पधारे उप मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने आप सभी को ये संदेश भी दिया और ये निवेदन भी किया कि हमें आने वाले समय के अंदर इस देश में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो भारत का सम्मान बढ़ा सके, जो आम जन के समस्याओं का समाधान कर सके और जो भारत को विकसित राष्ट्र बना सके। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ऊपर चढ़ जाओ, कि आप और हम सब जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है, और वो चर्चा अगर देखा जाए तो चर्चा इस बात की है, चाहे युवा के पास में जाओ तो वो कहता है मोदी जी, और चाहे अगर बच्चे के पास बच्चा भी कहता है तो मोदी जी, महिलाएं कहती है मोदी जी, गरीब कहता है मोदी जी, आम जन एक ही बात कहता है कि मोदी जी। ये मोदी जी के इस नाम को उन्होंने ऐसे ही प्राप्त नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए जो काम किए हैं, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी आज प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में हर व्यक्ति घर में उनके बस चुका है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार है, और ये परिवार आज आप यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें आने वाले समय में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो इतनी प्रधानमंत्री जी ने बनाई। आज गरीब कल्याण की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज इतनी शानदार सड़कें बनी, इतने अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इतनी वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है, लाइट का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, गरीबों को जिस तरह से दिया जा रहा है पैसा या अन्य प्रकार से सुविधाएं, माताओं बहनों से लेकर हर प्रकार से देखा जाए तो, चाहे रिफाइनरी से लेकर हमारे यहाँ रिफाइनरी बनाई, वहीं पर देखा जाए तो बाजरा अनुसंधान केंद्र खुला, ये ऐसे काम, मेडिकल कॉलेज हो या इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, मैं भी पिछले 5 साल पहले जब आप सबके आशीर्वाद से सांसद बना तो मैंने आप सबसे ये कहा था कि मैं आपके बीच में निश्चित रूप से उस समस्याओं का समाधान करूंगा, और ऐसी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको नीचे तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से हमारे कई ऐसे काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उस सरकार को आपने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन अब मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस परिस्थितियों के बावजूद भी
मैंने निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि राजस्थान में सरकार नहीं होते हुए भी काम करा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और फिर भी पिछले 4 महीने से आप और हम सब सुन रहे एक शब्द, आपके सामने एक शब्द आता है कि कैलाश जी के करियो कैलाश जी। अब बात आपके सामने आवे, हम आवे जन मैं आपने पूछना चाहूं कि आपके किसान सम्मान निधि का पे या किसानों के 2000 रुपया खाते में आवे कि नहीं आवे? भाई 2000 रुपया आवेगा, हाथ खड़ा करो। अब 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के पे आवे, क्या मंत्रालय आवे? कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय को मंत्री कौन है? अब मेरे साइन रुपया सैंक्शन हुए बे, नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबावे और मैं सीधा पैया बी के खाते में पूछिए, और पचे वो बैठो बैठो फेसबुक में लिखे कि कैलाश जी के करियो, तो बे पैया या जगह जेब में हमार लेकर नहीं के तू आया कर दी ना यो अभी भले के करे, भले एक बात और करे, फेसबुक और सोशल मीडिया में लिखो कमरे के मुँह बटू लिखे बारह आन बड़े के कमरे में हूँ तो रजाई के मुँह प्रधानमंत्री आवास मकान मिलियो, और प्रधानमंत्री आवास मकान मिलो हर पंचायत में 200 300 400 500 मकान बढ़िया है। अब भी के माँ हूँ तो लिखे ढोलिए के माथे आराम पसार उड़ा पकड़ के कैलाश जी के करियो, तो पहाड़ ऊपर भीत सत ने देख लेकर निकट बनाई, बाबी ने नहीं दिए यो भले के करे ही दड़े आ रहे में पहला तो बेवता बारे, क्योंकि मोह भाइयों रोटियां बनाती था लकड़ी के धुआं माते जना मोह दड़े आ रहे में बढ़तो को नहीं बारे बैठो रहतो, और हमें हिदड़ आ रहा में भी माँ है कि बहन है कि भी लुगई रोटी बनावे भी करने आ रहा हूँ गर्मा गर्म भाइयों रोटी बनावे जीम तो लिखे कैलाश जी के करियो, तो गैस वाला सुलो देख लेके नहीं वो सुलो नहीं देखे। और यो की भले और बताऊँ आपने अभी एक बात और, हम बढ़िया फुर्सत वाली जगह खाई है शौचालय के मुँह बेत आराम बैठो बैठो लिखे फेसबुक में थे, क्योंकि शौचालय धुक दे वो बेत आराम बैठे और बैठ 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 लगे कैलाश जी के करियो, तो अपार भीतो देख लगे नहीं मैं भीतो भी नहीं दिखे। ई प्रकार ही लार ले कितने टाइम वो प्रधानमंत्री आवास नहीं अपने कोरोना आयो सभी के कोरोना लगाया इंजेक्शन लगाया, अब इंजेक्शन लगाया अभी के बाद में प्रधानमंत्री जी कहो कोई रात को भूखो नहीं हुए, लार ले 3 साल राशन सामग्री फ्री मिल रही है, राशन दुकानों ला और घरे रोटी बना और पेट माते हगड़ो भरतियो पेट में दे और पेट माते हाथ फेर डिकार लेन गए कैलाश जी के करियो, तो के करियो तो बार तो पेट में लियो जो के तू आयो। अब मैंने एक बात बताओ आप कि अगर एमएलए साहब बेटा अरुण जी अगर भजन लाल जी और बेरवा जी जो काम कराई, तो वो क्यों तो एमएलए के खाते में चाहिए ना कि एमएलए साहब कराए। भाई आप एमएलए साहब कराए, अगर मुख्यमंत्री करवाता वो एमएलए साहब के खाते में जाता है एमएलए साहब कराए, अगर कोई भी स्कूल कराओ कहीं भी कराओ, तो भाई मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कोई काम करवाते हैं वो मेरे खाते में आएगा कि नहीं आएगा? मैंने भी जस मिले कि नहीं मिले? इनको बात बताओ, आप जवाब दो। और ये वास्ते जगह झूठी बातों फैलावे बोले जान जवाब कौन देला? आप जवाब दोला। तो अब मैं आप सबने निवेदन करना चाहूँ कि बोले एक तो जवाब देना और दूसरों में आपने कहना चाहूँ कि आपको भाई हमेशा आपके साथ खड़ो रहला। मैं आपने निवेदन करना चाहूँ कि आज कौन भी होला, मैं आपने एक और कहना चाहूँ कि आपके नर्मदा का पानी और इंदिरा गांधी के नहर के पानी को मिक्स करके सिंचाई के लिए भी यहाँ पर लाने का काम करेंगे हम। आने वाले समय में सिंचाई के यहाँ पर नहर का पानी लाने का काम करेंगे। मैं आपसे यहाँ कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ और आज ये भी घोषणा करता हूँ कि मेरे चुनाव से पहले अगले प्रत्येक घर में अगर मीठे पानी की टूटी नहीं लग जाए तो मैं तुम्हारे आपके सामने कभी वोट मांगने नहीं आऊँगा। हर घर में मीठे पानी की टूटी लगेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस समय गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, भू माफिया, बजरी माफिया और उसके साथ कुछ अब धमकी माफिया हैं, धमकी देने का काम कर रहे हैं।
और वो धमकी देते हैं। मुझे आपसे कहना, कल बहुत हमारे पूज्य संत बागेश्वर धाम से बाप जी आए थे और वो एक संत अपनी सनातन की बात करके गए और उसके बावजूद भी उनके बारे में जिस तरह से गलत कमेंट्स किए जाते हैं, मुझे लगता है कि उनका अंतिम समय आ चुका है कि एक संत के बारे में अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वे फेसबुक पे अगर करते हैं तो ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का अपमान करने वालों को आप बख्शेंगे या नहीं बख्शेंगे? और दूसरा, ये धमकी माफिया मेरे दलित भाइयों को ये धमकी देने की बात कर रहे हैं। मेरे दलित भाइयों के साथ दलित भाइयों को उन्होंने धमकी दी है अभी कुछ ही दिन पहले कि अगर किसी ने हमारे को वोट नहीं दिया तो दलित भाइयों के हम उनका सर तन से जुदा, जिस तरह से वो धमकी देते हैं वैसे धमकी देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि मेरे दलित भाइयों, आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए आपका भाई आपके लिए वहां पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जान देने के लिए भी तैयार खड़ा है। आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ये 36 कौम आपके साथ है और ऐसे धमकी देने वालों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपका पसीना बहेगा वहां पर इस भाई का खून बहेगा, आप चिंता मत करो। मेरे दलित भाइयों को गाली देने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों के लिए इतना काम कर रहे हैं, दलितों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और ये जो सामने लोग हैं, ये लोग धमकियां भी देते हैं और इसके साथ ही 60 साल से जो शासन कर रहे हैं उन्होंने भी कोई दूध ऐसा न्याल करने का काम नहीं किया। उन्होंने भी सिर्फ नाम का प्रयोग किया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएं ताकि आज यहां पर जैसा कि प्रेम जी बेरवा साहब आए हैं तो वो जाकर वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं कि मैं बालोतरा गया था और वहां पर मुझे SC ST का पूरा समर्थन मिल गया था और उस समर्थन की वजह से हमारा प्रत्याशी भारी मतों से जीत के आया है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप आने वाले समय में, हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बन चुकी है। विकास कौन करवा सकता है? भाजपा ही करवा सकती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विकास के लिए आने वाले समय के अंदर आप मुझे आशीर्वाद दिलाएं। आप सभी मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दें ताकि मैं आपकी जाकर सेवा कर सकूं। आपका मुझे आशीर्वाद मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम फिर से अगले जो 12 तारीख है, एक बार सभी ध्यान दें। मुझे आपसे निवेदन है कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर आ रहे हैं। आप सभी को पीले चावल देकर निमंत्रण देता हूं। आप सभी वहां पर पधारना, दोनों हाथ खड़े करके हम सभी आएंगे और अपने गांव से हमारे दलित भाइयों की अलग से गाड़ियां भर के आएंगे और वहां से लगना चाहिए अलग एक तरह से कि दलित भाइयों का पूरा समाधान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, साधन की व्यवस्था आपके वहाँ पे होगी। आप सभी बड़ी संख्या के अंदर दलित भाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में 11 बजे बाड़मेर पहुँचे। यही आपसे आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए, आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।